जुल्म चाहे मजीद हो जाए, जुल्म चाहे मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए। जुल्म चाहे मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए। हम हुसैनी है, हुसैनी ही रहेंगे, चाहे सारा ज़माना यजीद हो जाए। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, कुरान के गद्दार ने कर डाला एक नापाक साजिश। दोस्तों, कुरान के गद्दार का एक ऐसी साजिश सामने आया है जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस्लाम के दुश्मनों की बोली अपनी ज़बान से बोलने वाला कुरान का गद्दार एक ऐसी नापाक साजिश रच रहा है। दोस्तों, अगर उसकी साजिश कामयाब हो जाएगी तो फिर बड़ा ही नुकसान हो जाएगा दुनिया में, ज़माने में और अपने मुल्क भारत में। दोस्तों, कुरान के गद्दार ने कौन सी सनसनीखेज नापाक साजिश मुसलमानों के खिलाफ की है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप भी ये मानते हैं कि कुरान में एक जेरो जबर की गलती की गुंजाइश नहीं है, कुरान में एक भी जेरो जबर नहीं हटाया जा सकता है, तो दोस्तों कमेंट में करें, अपनी कमेंट में आप जरूर लिखें वी लव कुरान। और दोस्तों, जल्दी से मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर, ताकि कुरान के गद्दार की नापाक साजिश सबके सामने आ सके। दोस्तों, पिछले दिनों इस शख्स ने एक नापाक साजिश किया था दोस्तों, और उस नापाक साजिश के तहत इसने कुरान मुक़द्दस के खिलाफ अंगुश्त नुमाई की थी। कुरान मुक़द्दस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था ये इंसान, और सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये बताया था कि कुरान मुक़द्दस में 26 ऐसे आयत है जिससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है, और इस 26 आयतों से दोस्तों भारत का शांति व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकता है, शांति व्यवस्था बिगड़ सकता है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा कि कुरान मुक़द्दस से 26 आयतों को हटा देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, उसके बाद जैसे ही इसकी खबर दुनिया को लगी, इसकी भनक दुनिया को लगी, पूरी दुनिया से और भारत भर में हर तबके से, चाहे वो सुन्नी हो, वहाबी हो, शिया हो या किसी और कम्युनिटी को हो, सब ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला, इसका रद्द किया। हद तो तब हो गई दोस्तों जब इसके खिलाफ और इसके करतूत के खिलाफ गैर मुस्लिम भी खड़े हो गए, कई साधु महंत भी खड़े हो गए, साथ ही साथ शिया कम्युनिटी भी खड़ा हो गया। यहाँ तक दोस्तों जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल डाला, और मोर्चा खोलने के बाद उन्होंने बड़ी अपील किया था दोस्तों, और उस अपील में इसके बारे में जो कुछ कहा था, मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है इमाम बुखारी के ऊपर, और इसके खिलाफ और कुरान के दुश्मन के खिलाफ जो बात इमाम बुखारी ने कहा है उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया। लेकिन दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कुरान के इस दुश्मन ने उन लोगों को जो पहले इस्लाम के खिलाफ और कुरान के खिलाफ बोलते थे, साजिश किया करते थे, लेकिन जब उनकी साजिश नहीं चली तो उन लोगों ने मुखौटा धारण कर लिया है इस नामाकुल मलूइन रिजवी का, और उन लोगों की जुबान अब ये रिजवी बोल रहा है। दोस्तों, इसने एक नापाक साजिश किया है। साजिश क्या किया है दोस्तों कि न्यूज़ 18 जो उत्तर प्रदेश का एक चैनल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बहुत दिखाया जाता है, उसमें इसने आकर एक बयान दिया है और लोगों को भड़काने की कोशिश किया है। दोस्तों, देशभक्ति का चोला पहनकर इसने हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की कोशिश किया है। इधर दोस्तों इसके शिया कम्युनिटी के लोगों ने इसका बायकॉट कर दिया है। इधर आप देखेंगे दोस्तों तो कुरान मुक़द्दस के शान में साधु महात्मा बोल रहे हैं, इन्हीं 26 आयतों के बारे में साधु महात्मा बोल रहे हैं कि हकीकत में इन आयत का नुज़ूल कब हुआ था, और कुरान मुक़द्दस के आयतों को समझने के लिए शान नुज़ूल समझना होगा। लेकिन दोस्तों
इस जलील इंसान जिसको खुद कुरान मुक़द्दस पढ़ना नहीं आता है, जिन 26 आयतों की बात कर रहा है उन 26 आयतों को ये पढ़ नहीं सकता है, न नमाज पढ़ता है न रोज़ा रखता है, इसका और इस्लाम से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। वो इंसान कुरान मुक़द्दस में फॉल्ट निकाल रहा है दूसरों के कहने पर, जो कुरान के दुश्मन हैं उनके कहने पर। और अब दोस्तों इसने कहा है कि भाइयों और गैर मुस्लिम भाइयों मेरा साथ दीजिए। आज मैंने कुरान के उन आयतों के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाया है जिनसे आतंकवाद फैलता है, और आज इसी के लिए मेरा बायकॉट हो रहा है। तो आप इस लड़ाई में मेरा साथ दीजिए। यानी कि दोस्तों इस मलून इंसान ने अब इसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करना चाहता है, यानी जो हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, अब उनको ये बांटने की साजिश कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों इसने देशभक्ति का चोला भी पहन लिया है और इसका कहना है कि इस्लामिक जो आतंकवाद है उससे सबसे ज़्यादा प्रेरित अपना मुल्क भारत रहा है, तो इसी को बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, और इस काम में सभी हिंदू भाई मेरा साथ दे, सभी गैर मुस्लिम मेरा साथ दे। तो दोस्तों ये अब अपनी जाहिलियत को हिंदू मुस्लिम का चोला पहनाने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि देश के सभी तबके के लोग जानकार हैं और इस जाहिल इंसान, इस मलून शैतान की बातों में वो नहीं आएंगे। दोस्तों आप समझ सकते हैं, सभी धर्मों को के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इसकी जाहिलियत को समझ सकते हैं कि आज इसके खिलाफ इसके घर परिवार वाले हो गए हैं, आज इसके खिलाफ इसका भाई हो गया है, आज इसका खिलाफ इसकी बीवी हो गया है, इसके बच्चे हो गए हैं, यहाँ तक कि दोस्तों आज इस कुरान के गद्दार के खिलाफ, आज इस इस्लाम के गद्दार के खिलाफ इसको पैदा करने वाली माँ भी इसके खिलाफ हो गया है। आज इसकी माँ भी इसके बात में विश्वास नहीं करता है, और यही चीज़ों को देखकर ये लालची इंसान यकीनन इसको कुछ ना कुछ मोटे धन का लालची दिया होगा, और तब जाकर ये इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों को परेशान करने के लिए और देश की शांति व्यवस्था को तोड़ने के लिए इस तरह की नापाक साजिश कर रहा है और बयानबाजी कर रहा है। दोस्तों हैरत की बात तो तब हो जाती है दोस्तों कि अगर कोई भी किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तो उस पर फ़ौरन से बड़ी कार्रवाई हो जाती है, उसको सलाखों के पीछे ठेल दिया जाता है, धकेल दिया जाता है। लेकिन इसने कुरान मुक़द्दस के खिलाफ इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अब भी जगह जगह पर इसके खिलाफ FIR दायर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी ये खुली हवा में सांस ले रहा है, अब भी इसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। अपने आप में सोचने का मकाम है दोस्तों, और इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ कहीं से सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है, और जिसके बूते ये इतना उछल रहा है और खुलेआम कुरान की बेहुरमती कर रहा है, खुलेआम मुसलमानों के दिल को तोड़ रहा है और लगातार नापाक साजिश कर रहा है। दोस्तों देश में लगातार कई जगहों पर इस समय आपके चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे जगह पर ये इस तरीके के अनगढ़ंत और मनगढ़ंत बातें करके देश के फिजा को ये बर्बाद करना चाहता है, लोगों को आपस में लड़ाना चाहता है, भिड़ाना चाहता है, देश की हवा को दूषित करना चाहता है। सरकार से मुतालबा है, देश और जनता और सभी धर्म के लोगों से मुतालबा है कि इस शख्स की बातों में ना पड़े, बल्कि इस शख्स को खुली सांस ना लेने दें, इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के तहत इसको बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी इंसान किसी भी धर्म के खिलाफ ना बोले, चाहे कुरान मुक़द्दस के खिलाफ कोई ना बोले, कोई गीता के खिलाफ कोई ना बोले, कोई बाइबल के खिलाफ कोई ना बोले, कोई प्यारे दोस्तों न्यूज़ 18 के ऊपर इस इंसान ने इतने सातिराना तरीके से लोगों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए आह्वान किया है कि जिसको देखेंगे तो यकीनन दोस्तों आपको समझ में आएगा कि ये इंसान किसी की स्क्रिप्ट पर बात कर रहा है। इसको जैसा स्क्रिप्ट मिल रहा है उसी के तहत ये अपने कदम को उठा रहा है, अपने आप को अंडरग्राउंड है, लापता है, लेकिन जैसे जैसे इसको स्क्रिप्ट मिलता है, इस्लाम के दुश्मन जैसे जैसे इसको स्क्रिप्ट देते हैं उसी स्क्रिप्ट पे ये सामने
सामने आकर जनता को अपने तरफ करने की साजिश रच रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता, भारत की जनता समझदार है और इस जाहिल का वो करारा जवाब देगी और इसके बहकावे में कोई भी नहीं आ सकता है, किसी भी धर्म के लोग नहीं आ सकता है। आज इस बड़े से बड़ा धर्म गुरु कुरान की तरफ बात कर रहा है, इसकी रद्द कर रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म के धर्म गुरु हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु हो, चाहे वो सिख धर्म के लोग हो, सब आज इसके मुखालफत कर रहे हैं। यही एक ऐसा इंसान है जो कुरान का दुश्मन बन बैठा है, इसका भी हश्र होगा इंशाअल्लाह।